हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। बेटा कि जैसे सभी लोगों को आपको पता है कि एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन जो रिलीज हो चुका है 7 दिसंबर, इसकी लास्ट फॉर्म फिल करने की आपकी लास्ट डेट है। एक वीडियो अपन ने इसके ऊपर अपन ने बात की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या इसमें सैलरी होती है, क्या इसमें ट्रांसफर या प्रमोशन का इसमें स्टेप। बेटा आज जैसे आपने थंबनेल से भी आप पता कर सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या बातें करने जा रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि प्री और मेंस का सिलेबस है क्या। वो बस वही नॉर्मल आईबीपीएस जैसे करवाता है वैसे ही चलते जाते हैं। मानता हूं कि आईबीपीएस जो है वो एसबीआई का करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन पैटर्न में थोड़ा वो डिफरेंस आता है। क्योंकि एसबीआई का मतलब सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता है, एसबीआई का मतलब सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया भी होता है। तो पक्का आपको देखने को मिलने वाले बहुत सारे सरप्राइजेस। इस चीज के लिए आप एक तरीके से डिटरमाइन हो जाओ, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे क्या तरीका है, क्या चीजें हैं, क्या आपको प्रीफर करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कौन सी बुक प्रीफर करनी है, कहां से आपको मॉक टेस्ट प्रीफर करने हैं। ये सब चीजें आज अपन बात करें। ठीक है, और जैसे ये हो जाता है उसके बाद में अपन डायरेक्टली अपन स्टार्ट कर देंगे बेटा क्लासेस। ठीक है, तो बेटा चलते हैं अपन आज के बारे में क्या चीजें हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेंशन है और मेंशन किया जा रहा है कि प्री और मेंस का सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, काफी बच्चे जो है वो प्री की प्रिपरेशन करते हैं और उनका मेंस रह जाता है, जबकि मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा कि आप हमेशा मेंस की प्रिपरेशन को साथ में लेके चलें। मेंस को कैसे, जैसे आपको जीके कवर करना है, जीएस जो पोर्शन है, जीए जो पोर्शन है जिसको आप जनरल अवेयरनेस बोलते हो, उसको आप कैसे लेके चलोगे। आप स्टार्टिंग में पढ़ेगी ना, जैसे आपको अगर आपका एग्जाम फेब में है तो आप सितंबर से लेकर फेब तक का आपको करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना है। इसके लिए बेस्ट सोर्स अगर आपको मिले, अपने यूट्यूब अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आ जाओ, एंग्लोफीलिया पे। मैं वहां पे आपको अभी मैंने एक रिसेंटली एसबीआई क्लर्क को टारगेट करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया। लिमिटेड सीट है 75 में वहां पे रखने वाला हूं। 60 के करीबन स्टूडेंट मेरे पास आ गए, इससे ज्यादा मैं नहीं रखने वाला। उसके में बेटा यही बात करने वाले कि जो भी चीजें हैं, स्टडी आईक्यू के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, या फिर जो भी सर के वो जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाए। ठीक है, सारी चीजें अपन बात करेंगे, कौन सी बुक प्रीफर करनी है, क्या प्रीफर करना है, सब बातें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। सबसे पहले बेटा आप सभी लोगों को ये वाली बातें पता है जो कि मैंने स्क्रीन पे दे रखी है कि प्री का एग्जामिनेशन जो है वो 3 फॉर्मेट में, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स। अब मैंने इसको ऑर्डर में इसलिए नहीं लिखा प्रॉपर, क्योंकि ये सरप्राइज दे सकता है। जैसे अभी आईबीपीएस ने क्या किया, पहले रीजनिंग का देने लग गए, फिर क्वांट्स का, और उसके बाद में इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो मैंने इसको ऑर्डर में नहीं रखा। 60 मार्क्स का आपका पेपर है, सॉरी 60 मिनट का आपका पेपर है, 100 मार्क्स और आपके 100 क्वेश्चन। सबका टाइम बाउंडेशन है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट, सभी को पता है। मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करने वाला। डायरेक्टली आते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले रीजनिंग का देखिए बेटा, ध्यान से सुनते चलना है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। 35 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर है रीजनिंग का। तो आप ये मान के चलो, मैं एक नॉर्मली आपको बता रहा हूं, 3 पजल आपको देखने को मिलेंगे, यानी 15 मार्क्स तो आपको यहां से कवर करना है। ठीक है, 15 मार्क्स यहां पे, चाहे वो बॉक्स रिलेटेड हो, सर्किल बेस हो, कैसी भी करे, आपको लीनियर हो, कैसे भी बने, आपको 3 पजल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा इन दोनों में से आपको एक चीज देखने को मिले, तो 5 मार्क्स में यहां पे बोल रहा हूं, 5 to 7। हो सकता है कि सेलोरिज्म भी दे दे, इनइक्वलिटीज भी दे दे, दोनों के 5-5 भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम। दोनों में आपको देखने को मिलेंगे और लिमिटेड मिलेंगे। हो गया क्लियर। ब्लड रिलेशन का जैसे कि आप लास्ट टाइम से देख पा रहे हो, ब्लड रिलेशन के 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और ऑर्डर रैंकिंग का हो सकता है आपको मिल जाए 2 नंबर का। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर, या फिर आपको ऐसा ही मिल सकता है पजल के अंदर वो वाले ऑर्डर बिठा के दे दे कि आपको ऑर्डर में लेके आने, बॉक्स है 8 बॉक्स, वो भी ऑर्डर में ही आते हैं। ठीक है ना, चीजें ऐसे कर सकते हैं। ये तो बात होगी अपनी किसके बारे में, ये अपनी बात होगी इन चारों के बारे में। मैं देखो फिक्स नहीं बता रहा हूं, कुछ भी चीजें आपकी इंटरचेंज हो सकती हैं, बदली जा सकती हैं, कैसे भी हो सकता है। चलते हैं आगे। अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज, बिल्कुल ये देखने को मिलता है आईबीपीएस क्लरिकल सभी के अंदर बेटा, ये देखने को मिल रहा है, आप सभी को पता है ये वाली बात है। तो ये डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो इसमें 4 to 5, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगी अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज।
अगर इसमें आपको दे दिया है तो हो सकता है पजल को एक को हटा दो, एक पजल को हटा दो। डायरेक्शन सेंस में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी होगी, हाँ कोडिंग डिकोडिंग है। ये बेटा आजकल पैटर्न में नहीं है, लेकिन कई बार किसी एग्जामिनेशन में देखने को आ जाता है। मैं इसके चांसेस यस भी कर सकता हूं और नो में भी ले सकता हूं, दोनों पर। ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस बन गए। मिसलेनियस जैसे आप वो स्पेलिंग करेक्शन वाले करते हो, स्पेलिंग बनानी होती है, इधर से लेके उधर जाओ, उस वर्ड के अंदर कितने वर्ड है जो आपस में मैच करते हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ क्या बोलते हैं उसको, लेकिन वो वाले क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है। तो कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है कि आप ये मान के चलो, लेकिन हाँ पजल के मैं आपको ये बोल सकता हूँ 3 पजल आपको 15 मार्क्स की देखने को मिलेगी। ठीक है। आपको डायरेक्टली भी ऐसे कर दे, 15 नंबर यहां से पिक कर दे, 5 नंबर आपको न्यूमेरिकल सीरीज से कर दे, 20 नंबर हो गए। इनइक्वालिटी इक्विटीज में से आपको 5 नंबर कर दे, और सैलरिज्म में ऐसा आपको मिला के 5 नंबर कर दे, कितने का हो गया 25 का, और 10 मार्क्स में फिर बाकी कवर कर दे, ऐसा भी कर सकता है रीजनिंग। ठीक है। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड मैंने घर लिख दिया, ये वो मेंस का मैं बना रहा था, उस चक्कर में यहाँ पे लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है। आगे बढ़ता है। फिर आते हैं अपन इंग्लिश के बारे में। देखो बेटा, जो पैटर्न चल रहा है मैं उसकी बात करूंगा, उससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है। जो पैटर्न चल रहा है सिर्फ उसी में। कितने मार्क्स का ही? 30 मार्क्स का, 20 मिनट्स मिलता है। पैटर्न ये चल रहा है 8 to 10 क्वेश्चन यहां से सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जो बच्चे इनको अवॉइड करते हैं ना, उसके लिए बेटा घाटे का सौदा हो सकता है ये बात। वोकैब इसी में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स को मैं एक ऑप्शन में ले सकता हूं 5 क्वेश्चंस, 3 to 5। जरूरी नहीं है कि ये आए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो, अब देखो एक चीज और बताता हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अब 10 नंबर का कर दिया है ना, तो फिर बेटा क्लॉज टेस्ट के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ये आप हमेशा मान के चलिएगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपने ले लिया है, तो फिर इसके आने के चांसेस एकदम कम से हो जाए। समझिए मेरी बात। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कैसे किस तरीके से इसको बनाया गया, तो फिर क्लॉज टेस्ट का चांसेस नहीं। हाँ, अगर 7 मार्क्स का आपको दे दिया पेसेज, तो इसके चांसेस। स्पॉटिंग एरर अपन बात करेंगे, कौन कौन से पैटर्न आएंगे इसके, उन सब के बारे में, 4 to 5। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर आ गए हैं तो हो सकता है इसमें आ जाए, जुड़ के आ जाए, अलग से आ जाए। और बेटा ये 5 मार्क्स। वर्ड स्वैप भी हो सकता है, स्पेलिंग एरर भी बन सकते हैं इसमें, मिसलेड जिसको अपन बोलते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन करेंगे, सारी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये मिसलेड वर्ड्स भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है ना, पैराजम्बल्स बोल दो, सारी चीजें इसमें मैंने कवर कर दी। तो 5 मार्क्स यहां से, 5 मार्क्स यहां से, कितने हो गए आपके 10 मार्क्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जैसे मान लीजिए मैंने 3 to 5 ले दिए। ठीक है ना, ये बेटा 10 मार्क्स में भूल गया इसको, ये वर्ड स्वैप भी लेता है ना साथ में, वर्ड स्वैप, ये भी काम करेगा। ये कीजिए, तो ये 10 नंबर मान के चलो आप। रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर, वर्ड रिप्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, सब इसमें आ जाएंगे 10 मार्क का, और इस पे फोकस करना है। 10 मार्क्स यहां से, 10 मार्क्स पेसेज से 20, बचे आपके 10 मार्क्स। तो इन स्पॉटिंग एरर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर 5 बचे ये भाई साहब आपस में बांट लेते हैं, खत्म कहानी। क्वांट्स में देखते हैं, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज 5 मार्क्स फिक्स है, सोचना ही नहीं है इसमें, तो 5 मार्क्स का ये तो देखने को मिलेगा। ये लो जी भाई साहब 5 मार्क्स। डीआई आपको 2 देखने को मिलेंगी, और 2 देखने को मिल सकती है, तो मैं ये बोल दूं एक नॉर्मल सा 10 मार्क्स, खत्म। सिंप्लीफिकेशन 7 to 10, 10 से ऊपर नहीं जाएगा, 15 कोई नहीं देने वाला आपको, भूल जाओ इस बात को। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नो में दोनों में है, अगर आने वाली है तो 4 to 5 की आएगी, खत्म कहानी। ये भी 4 to 5 हो सकता है, जरूरी नहीं कि 5 पूरा ही बने, कई बार इसको भी मिस कर देता है दोनों में, लेकिन डीआई और ये तो आएंगे 10 और 10 20। ठीक है। फिर मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन, चाहे वो कैसे ही पूछे, एक क्वेश्चन पूछने वाला है। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन, एवरेज का एक क्वेश्चन, रेशियो का पूछा नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वर्क से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रेन वाला डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, दोनों। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन मिलने वाला, तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन ये। इसके अलावा भी 5 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे आप आईपीएस क्लरिकल का एग्जाम देते हो तो आपको पता भी है, कम से कम भी अर्थमेटिक क्वेश्चन जो है ना वो 10 नंबर के आता है। ठीक है ना, 10 मार्क्स के आ जाता है, तो बाकी 25 स्कोर करेंगे, फिर ये 10 मार्क्स के बन सकता है।
जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, इसमें मैंने एक पार्टनरशिप नहीं लिखा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन 100 to 100 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने क्या मेंशन नहीं किया, इसके अलावा एक मैंने मेंशन नहीं किया कि एलिगेशन, एलिगेशन का एक क्वेश्चन आता है इसमें, ये लो जी, एलिगेशन आपको देखने को मिलेगा, फिक्शन एंड एलिगेशन पढ़ते हो ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसी चीज में। एक इसमें मैंने एक मेंशन नहीं किया, एज, एज का क्वेश्चन आएगा आपका एक नंबर फिक्स, 1 2 3, देखो अगर 10 नंबर के अगर अर्थमेटिक क्वेश्चंस देते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेंशुरेशन को इसमें काउंट कर लोगे तो 9 हो गए, एक क्वेश्चन इधर टोटल से आ जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 10 क्वेश्चन दे देंगे, 9 भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी। तो ये प्री का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है क्या क्या रहता है। मेंस का मैं नॉर्मली आपको बताऊंगा, जैसे ही आपका प्री कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो मैं आपको मेंस के ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मल बातें बता रहा हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अपन मेंस पे आएंगे, इससे पहले कुछ चीजें आपको बतानी, और वो क्या बतानी। काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं प्रिपरेशन कहां से करूं, किस तरीके से करूं, ये वो फलाना ढिमका, ये जो भी है। पहली बात तो बेटा, अगर आप लोग अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप एसबीआई को बंद कर दो। वो यूट्यूबर्स, वो टीचर्स जो ऐसी बात बोलते हैं कि 2 महीने में 3 महीने में एसबीआई की प्रिपरेशन की जा सकती है, तो वो डफर है, वो गधे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं उस बारे में, एक्चुअली फेस किया है मैंने, मैं टीचर भी हूं, आप सभी लोग जानते भी हो, तो क्या रियलिटी इसके पीछे, इस सबको मैं अच्छे समझ सकता हूं, और वही एक्चुअल इमेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपकी प्रिपरेशन आप पहले से पढ़ रहे हो अच्छे से, आपका मैथ्स अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है, आपका इंग्लिश में आपका नॉर्मल स्कोर हो रहा है, तो आप एसबीआई का एग्जाम देने के लिए डिटरमाइंड हो जाओ। टाइम पास देना है वो एक अलग मैटर है, मैं फैक्ट पे ले आ रहा हूं आपको, समझे मेरी बात, ये चीज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सर मेरा थोड़ा मैथ वीक है, अभी टाइम है मैं स्कोर कर सकूं, ये अच्छा पॉइंट है। सर मेरा थोड़ा रीजनिंग वीक है, मैं क्या फोकस करूं, किन चीजों पे मैं कमांड बनाऊं कि अच्छी हो जाए, ये बेस्ट, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, सर क्या इस टाइम में कोई बुक प्रीफर करूं क्या। बेटा ये जो टाइम है ना, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि आप बुक प्रीफर कर लोगे, बुक प्रीफर नहीं हो पाएगी। आप बुक प्रीफर कर रहे हो, क्या मतलब है, कितना टाइम है, दिसंबर, 7 दिसंबर लास्ट डेट है, मानते हो, यानी कि आप ये मान के चलो, मुश्किल से मुश्किल अपने पास 30 से 40 दिन का टाइम मिलेगा प्री के बीच में। अब ये मान के चलो, आपका मैं बताऊं ना तो मकर संक्रांति 14 जुलाई, जून जनवरी से पहले पहले आपका प्री हो जाएगा, या उसके आसपास, ठीक है। फिर आपको बैंक देने वाला है, एसबीआई देगा 1 महीना प्लस 10 दिन और मान लो, तो इतने में आप बुक से टॉप, हाँ एक टॉपिक वीक है तो आप मान सकते हो, जैसे कोई बोले सर मेरे को सेलोरिज्म नहीं आता है, मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ूंगा, वो एक मैटर अलग है। अभी को सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस किस पे, मॉक टेस्ट पे। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, मॉक टेस्ट कहां से भाई करने, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने देखा है, जो मैंने कर रखा है, मैं खुद करता हूं प्रैक्टिस। बेटा इसके लिए सबसे अच्छा जो है ना, अड्डा 247, अच्छे मॉक है, बहुत अच्छे, नॉर्मल सी प्राइस 250-300 रुपए। ओनली बोर्ड के भी अच्छे बताते हैं सभी, समझ रहे मेरी बात, ओनली बोर्ड जो है उसका भी अच्छा बताते हैं। अच्छा, एक टेक्स्ट बुक के जो है वो यार बहुत इजी है, बहुत इजी दे रखे हैं, लेकिन वो बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे आपको, आप उसको बाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साल का देते हैं शायद 200-250 रुपए साल का देते हैं, आप वो कर लेना, रख लेना, काम आएगा, साथ साथ में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस हो जाए। अपनी हैबिट में डालो, डेली के 1 से 2 मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट प्रैक्टिस करना, कितना भी कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी, जैसे ही पेपर आपका हो जाता है चेक करो क्या गलती हुई है, वापस से सॉल्व करो अपने हिसाब से, फिर अगला मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन। दूसरी बात, डेली का 1 से 2 घंटे, अगले पेज में मैं चल जाता हूं, यहां पे जगह नहीं है, नेक्स्ट टाइम से, यानी कि मैं ये बोल दूं आज से आप मान लो 1 से 2 घंटा आपको जीए को देना है, ठीक है, जीए को देना है। मैं आपकी एग्जाम के लिए ये सब कर रहा हूं बेटा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, बैंक मेरे को अच्छा दे रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जी फोकस करना है। डेली का 1 से 2 घंटा मॉर्निंग टाइम लो, जो भी सुटेबल टाइम लगे आपको, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कहां से कहां तक करना है, सितंबर से स्टार्ट करना है, और ये कहां तक लेके जाना है आपको, फरवरी में एग्जाम होगा तब तक लेके चलना है, सफिशियंट है। आप कर सकते हो तो आप अगस्त का भी कर लेना। स्टडी आईक्यू का बेस्ट सोर्स है, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की भी अलग है और करंट जीके, करंट जो अफेयर्स है उसके भी अलग। कोई बैंकिंग अफेयर्स पढ़ना चाहता है तो ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, 4-5 नंबर ज्यादा से। ठीक है, आज से प्लस जहां पे आप बाई करोगे, अगर बुक्स आप प्रीफर कर रहे हो तो मैं आपको प्रीफर बताऊंगा, अड्डा 247 की रीजनिंग की बुक आती है, ठीक है ना, जिससे पजल्स नाम है, और डीआई की बुक आती है। समझ रहे मेरी बात है, इन दोनों के ऊपर दिल्ली का आपका 2 टफेस्ट लेवल की आपको पजल और 2 टफेस्ट लेवल की आपको डीआई निकाल। इतना आपने काम कर दिया ना, ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है ना बेटा, ये पूरे दिन की, ये मान के चलो 5 से 6 घंटे की है ये। प्लस क्या करना है इसमें, आपको डेली का, जो मैं ग्रुप में सेंड करता हूं, हिंदू एडिटोरियल, उसको पढ़ना है, गूगल से उसके स्पेलिंग ढूंढनी है और उसका मीनिंग समझना है। इस पूरे प्रोसेस में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। जिस बच्चे ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया ना, उसका इंग्लिश सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, जो चीजें आएंगी वो मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा। ये काम जिसने करना स्टार्ट कर दिया ना बेटा, ये मान के चलो एक्चुअली सक्सेस उसी को मिलने वाली। समझे मेरी बात जो मैंने आपको बताई? तो ये हो गया प्री का पूरा, आज से लगना है, डिटरमाइन होके पढ़ना। ठीक है, अब जल्दी से अपन फटाफट एक बार बेसिक सा मेंस देख लेते हैं, क्योंकि मेंस में यहां पे अभी नहीं समझा पाऊंगा डिटेल में, है ना, क्योंकि अपन बात तब करेंगे जब ये उस टाइम आए। टोटल जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 190 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 2 घंटे और 40 मिनट मिलता है, इतना काम। ठीक है, इसमें से कट ऑफ कितनी जाती है वो मैं बता देता हूं, 92, 95 या 96, ये जनरल की बता दूं, ये कट ऑफ जाती है। लास्ट ईयर में इसमें 0.75 से रह गया था, 1.75 से, सॉरी। ठीक है, ये आपका इसमें है। ठीक है, बात हो गई, बातें क्लियर। आगे चलते हैं अपन इसी के बारे में। तो आगे अपन बढ़े तो रीजनिंग में वही पजल चीजें, इक्वलिटी इनइक्वलिटीज आती हैं, सलोलिज्म आते हैं, अलग तरीके से लेवल के मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे है। ब्लड रिलेशन सेम वही चीजें, इसको भी पजल में पूछ सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, इसको भी टफेस्ट लेवल में पूछेंगे। डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, यहां पे ये चीजें मेन होंगी। कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशियंसी जिसको डीएस बोलते हो, ये मान के चलो कितना था वो, 50 क्वेश्चंस थे 60 मार्क्स के। तो बेटा इसमें से ये कम से कम भी आप ये मान लो, ये तीनों जो चीजें है ना, वो कम से कम भी 15 क्वेश्चंस करेंगे, 10 to 15। और किसी बच्चे ने ये स्कोर कर लिया ना इतना भी, तो बहुत अच्छा है यार। एक चीज और, ये वाला, ये जो चीज, कहां गया वो भाई पेन, ये रहा, ये वाला। अबे तेरे को क्या होगा इतनी देर में, ये वाली चीजें, 10 क्वेश्चंस मैंने क्लरिकल का दिया था इस बार वापस, मेरे को 12 क्वेश्चंस इसी में मिले थे। तो 12 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन ये, 27 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है बेटा। ये भाई साहब तो बाद के हैं, बताऊंगा कैसे तरीका लगाना। हो गया, इंग्लिश में आ जाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने हैं, क्वेश्चंस देखो पहले, क्वेश्चन कितने आए, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, 35 मिनट उसमें मिलता है। देखिए, बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 to 15, डायरेक्ट 15 मार्क्स सीधा लिख देता हूं। इनफ्रेंस पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते, पूछेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन पैरा करना है, 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वॉकेब के अलग से भी पूछ सकते हैं, 2 से 5। ठीक है, इसमें ही पूछ सकते हैं। क्लास टेस्ट देखने को पक्का मिलेगा आपको, अलग पैटर्न का मिलेगा, है ना। डबल फिलर भी इसमें हो सकते हैं, वो जिसको आप पढ़ते हो 5 क्वेश्चन।
इसमें यार एक फिल इन द ब्लैंक्स लिखना रहेगा। हाँ हाँ, वो स्पॉटिंग एरर्स लेवल के होने वाले हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेवल के होने वाले अगर आते हैं तो, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये तो सब कुछ इसमें भी, इसको और इस भाई साहब को मिला भी सकते हैं और इस भाई साहब को भी मिला सकते हैं, फिर 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने देखा है। हो गया क्लियर? अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। ये भाई साहब क्या कह लेते हैं, नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज तो आजकल तो अलग पैटर्न चल रहा है, एक ट्रेंड दे देंगे, उसको बोलेंगे पहले इसमें आप ढूंढो क्या इसमें रॉन्ग है, आप इस रॉन्ग को उठाओ, उसकी जगह सही क्या आएगा, उससे ये वाली सीरीज बनाओ, उसमें से सेकंड और थर्ड जो आपका पद है उसका क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, काफी गंदी चीज है। डी आई, डीएस, वही चीज है ना, डीएस इसमें भी आता है, अरे वाह। सिंप्लीफिकेशन, इसके तो 4 इक्वेशन मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ सोने पे सुहागा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भाई साहब बड़ा गंदा आता है, ठीक है। मेंशुरेशन, बाकी चीजें वही है लेवल की। आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जीए की ओर। जीए में करंट अफेयर्स, करेंसीज एक क्वेश्चन मिलेगा, बुक एंड ऑथर का एक क्वेश्चन मिलेगा, हेडक्वार्टर एक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स में आ जाएगा एक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डेज। बैंकिंग अवेयरनेस के 4 से 5 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट प्लेसेस 1 से 1 क्वेश्चन हो सकता है, अवार्ड्स एक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये सारी चीजें काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अपना सिलेबस जिसके बारे में मैंने बात की है, शायद आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे समझ गए। ठीक है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू क्रिएट देम। आप कभी भी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो घटित नहीं होगी किसी के साथ में, आप उसको खुद क्रिएट करते हो, कैसे? अपने हार्ड वर्क से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।